I welcome you all to Major HS Kalsi Balnoi Academy. This is Abhishek. Today we are going to cover current affairs for defense. आज हम डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स पूरे कवर करने जा रहे हैं. Let's start. So here we go with our first one, that is defense. Recently what happened? Prime Minister Narendra Modi has commissioned the 3 naval assets. 3 naval assets को हमने अभी commissions किया है. That is INS सूरत, INS नीलगिरी and INS बख्शीर. कहां पर किया है? At मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड at मुंबई. So ये basically क्या था? This event is basically showing what India's commitment to enhance maritime capabilities and achieving self-reliance in defense production. So अभी हमने recently क्या हुआ? 3 चीजों को कमीशन किया है. INS सूरत, INS नीलगिरी and INS बख्शीर. If you see the images also, this is INS Surat, this is INS Bhaksheer, and it is INS Nilgiri and INS Bhaksheer. If we go and see that INS Bhaksheer has been developed under, it has been developed under project 75. We are having 6 submarine will be developed. यहाँ पर 6 सबमरीन डेवलप करने की हम बात कर रहे हैं. अगर हम 6 सबमरीन हमने डेवलप करने की बात की है, प्रोजेक्ट 70 के अंदर एक हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, वेयर वी आर गोइंग टू डेवलप द 6 सबमरीन, दैट इज INS कलवरी. इसमें INS कलवरी के बारे में बात किया गया था, इसको हमने डेवलप किया था. INS कांधेरी के बारे में बोला गया था, INS कांधेरी, INS कलवरी, INS करच, INS वेला, INS करच, INS वेला, INS वेला, INS वगीर and INS बख्शीर and INS बख्शीर. So it is INS Kalvari, INS Kandheri, Karach, Vela, Vakir and Vakshir. So these things you should be remember. ये प्रोजेक्ट 70 के अंदर बनाया गया था और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं. इफ यू गो एंड सी, इनके बारे में आप देखोगे, INS सूरत के बारे में देखोगे, ये पहली क्या है हमारी? इट इज फर्स्ट व्हाट? इट इज फर्स्ट AI एनेबल्ड वारशिप. ये वारशिप है, इट इज वारशिप. एंड INS नीलगिरी, इट इज अ फ्रिगेट एंड INS बख्शीर इज अ सबमरीन. तो कहने का मतलब क्या है? इट इज अ फर्स्ट वारशिप दैट इज AI एनेबल्ड. ये AI एनेबल्ड है. So what I discussed, Narendra Modi recently has commissioned the 3 INS Surat, Nilgiri, Vakshir. If you go and read कि अगर मैं आपसे बोलूं ये वाकशीर सूरत जो है वो वारशिप है और जो नीलगिरी है ना वो फ्रिगेट है. फ्रिगेट, इट इज अ फ्रिगेट, इट इज अ फ्रिगेट. और INS बख्शीर इज अ सबमरीन. And this event is basically showing what India's enhancement and commitment toward the defense production. अगर आप INS नीलगिरी की बात करोगे, इट हैज बीन इक्विप्ड विद ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल. इसमें क्या लगाया गया है? इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का यूज किया गया है. तो प्लीज हैव अ लुक ओवर इट कि मैंने आपको INS सूरत बताया, INS नीलगिरी बताया, INS बख्शीर बताया. INS सूरत जो है वो AI एनेबल्ड है, ये फ्रिगेट है जिसमें कि हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक लगाया गया है. और बख्शीर आपके प्रोजेक्ट 75 के अंदर 6 सबमरीन बनाने की बात कर रहे हैं, जो कि INS कलवरी है, INS कांधेरी है, INS करच है, INS वेला है एंड INS वगीर है एंड बख्शीर है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. अभी देखो और 2 चीजें आपको याद रखनी है. कौन सी ऐसी 3 नेवल असेट्स हैं जो कि अभी रिसेंटली क्या हो गए? डीकमीशन हो गए. इंडियन नेवी हैज डीकमीशन 3 असेट्स. इंडियन नेवी डीकमीशन व्हाट? 3 चीजों को डीकमीशन किया है, वो अभी नहीं है. INS चीता, INS गुलधर, INS चीता, INS गुलधर and INS कुंभीर.
थर्ड वन इज INS कुंभीर। ये तीन चीजें हैं जो कि अभी डिकमीशन कर दी गई हैं। तो ये चीजें बस इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। INS सूरत, सूरत हैज बीन नेम्ड आफ्टर द सूरत सिटी, दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। एंड द 75% ऑफ द कंटेंट दैट हैज बीन इंडिजीनियस, 75% जो चीजें इसमें लगाई गई हैं वो क्या है, इंडिजीनियस है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट करंट अफेयर। आपको याद रखना है कि अभी रिसेंटली हमने ये चीजें करी हैं, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको इसमें प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। ये पीडीएफ भी हम आपको शेयर करेंगे। आप लोग जब भी क्लास कर रहे हो, लाइव क्लासेस हैं, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, तो आपके लिए ये काफी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी, आप आराम से इसको कर सकते हैं। बढ़ते आगे। Here we go with our second current affair. DRDO has unveiled the हिम कवच, a multi-layer clothing system. अभी एक ड्रेस बनाया है, मल्टी लेयर है। अभी क्या होता है कि ज्यादा ठंड पड़ता है तो हमको मल्टीपल लेयर लगाना पड़ता है, तो एक उन्होंने बचने के लिए हिम कवच बनाया है। हिम कवच मतलब हिमालय, हिम का मतलब हिमालय, कवच मतलब प्रोटेक्शन। तो हिम कवच इज बेसिकली अ मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम डिजाइन टू इंप्रूव मिलिट्री पर्सनल एफिशिएंसी इन एक्सट्रीम कोल्ड टेस्टेड बिटवीन 20 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री से लेके -60 तक ये काम करेगा। इट ऑफर व्हाट, इंसुलेशन, ब्रीदेबिलिटी एंड मॉइस्चर प्रोटेक्शन विद आउटर लेयर रिपेलिंग वाटर, विंड एंड इनर लेयर ट्रैपिंग हीट। सो बेसिकली क्या है, डिफरेंट डिजाइन के कपड़े रहेंगे इसमें, ठीक है। एक जैकेट होगा, फिर दूसरा जैकेट होगा, फिर तीसरा जैकेट होगा, फिर चौथा जैकेट होगा, ऐसे करके मल्टी लेयर होगा, तो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है, तो ये याद रखना। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज हिम कवच। हिम कवच एक ड्रोन है, हिम कवच एक जैकेट है, तो याद रखना इट्स अ मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम डीआरडीओ ने बनाया है, डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमने रिसेंटली ट्रायल किया है, रिसेंटली वी हैव कंडक्टेड अ ट्रायल नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एट पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। और उसमें क्या है, इट हैज बीन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दैट हैज एंटी टैंक वारफेयर कैपेबिलिटी। द नाग फीचर्स विद इन्फर्ट एंड फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग इट प्रिसाइज एंड वर्साइल वेपन सिस्टम। सो बेसिकली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन नाग, और जो इसकी रेंज रहेगी वो 500 किलोमीटर से लेके 4 किलोमीटर तक की रेंज रहेगी। इसकी जो रेंज रहेगी वो 500 से लेके 4 किलोमीटर की इसकी क्या है, रेंज है। दिस इज द रेंज, यू शुड बी रिमेंबर, ठीक है। और बेसिकली इसका काम क्या है, टू न्यूट्रलाइज द एनिमी मिसाइल। इट्स मेन वर्क इज न्यूट्रलाइज द एनिमी मिसाइल। Main work is to neutralize enemy missile. This thing you should be remember. And it is having what, night strike capability. रात में मारने की क्षमता, night capability. It is having what, night strike capability. So this thing is very much important. अभी हमने इसको बनाया है, ये इसका इमेज रहेगा। तो this thing is very much important for defense point of view. ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। नथिंग। ये पीडीएफ भी हम आपको शेयर करेंगे। इसके बाद वन लाइनर भी है, इसके शॉर्ट वर्जन करंट अफेयर में, वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। नाउ कम टू मिलिट्री एक्सरसाइज। द मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। द आंसर, द फर्स्ट वन इज सूर्य किरण। सूर्य किरण इज बेसिकली अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये कहां पर हुई है, सजल हांडी नेपाल में हुई है। कहां पर, किसने पार्टिसिपेट किया है, कुमाऊं रेजिमेंट फ्रॉम इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन नेपाल आर्मी तारातल बटालियन हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। तो सूर्य किरण अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो आपको पता होना चाहिए। सूर्य किरण एक्सरसाइज, दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, ला पेरोस। नेक्स्ट कम टू ला पेरोस। इफ यू सी ला पेरोस एक्सरसाइज, तो यू शुड बी रिमेंबर इंडियन नेवी destroyer INS Mumbai has been participated in the 4th edition of multinational exercise La Perouse. That is called multinational La Perouse exercise, which has been conducted where, at Malacca, Sunda and Lombok Strait. So this thing you should be remember about La Perouse. This is very much important. If you go and see what is La Perouse exercise and all about, so you should be remember about La Perouse exercise. So La Perouse exercise hosted by whom? It has been hosted by France.
hosted by France, and it is a what edition? It's a फोर्थ एडिशन। और ये कौन सा एडिशन है? ये फोर्थ एडिशन है। आईएनएस मुंबई जो कि है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ये मल्टीनेशनल है, मतलब मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए, मलेशिया, इंडोनेशिया हैज पार्टिसिपेटेड। फोकस वाज मैरीटाइम, मेन फोकस वाज maritime operations. Main focus was maritime operations. You should be remember. These are the exercise La Perouse जो आपको पता होना चाहिए। Come to next one. That is called सरधवा, ऑपरेशन सरधवा। Remember this thing. We are discussing the January current affair of 2025. तो सरधवा is basically started by BSF in Jaisalmer. So it was aimed what? Foiling the infiltration efforts by टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिड्यूस विजिबिलिटी कॉज बाय डेंस विंटर फॉग। क्या होता है कि सर्दियां पड़ती हैं, बहुत सारा कोहरा होता है, फॉग होता है, तो उसका फायदा उठा के लोग बाग हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं टेररिस्ट का पाकिस्तान से। तो उसके लिए बीएसएफ जो कि एक पैरामिलिट्री है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो एक ऑपरेशन सरधवा स्टार्ट किया था। देखिए, जो भी ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं जो कि करंट अफेयर में आते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट जाते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन नादेर हो, ठीक है, ऑपरेशन अजय हो जो अभी हमने स्टार्ट किया था, तो जो भी ऑपरेशंस हैं जो भी करंट अफेयर्स में आ रहे हैं वो साल भर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, इंडिया हैज सक्सेसफुली व्हाट टेस्टेड द माइक्रो मिसाइल सिस्टम भागवस्त्र। भागवस्त्र क्या है? हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिजीनियस है। तो भागवस्त्र इज बेसिकली इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम। अगर मैं आपको बताऊं क्या है ये, इंडिजीनियस है माइक्रो मिसाइल सिस्टम। इट्स अ माइक्रो मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। This thing should be remembered. So basically what? To counter the swarm drones. Basically इसका क्या काम था? To counter जो सस्ते ड्रोन्स होते हैं ना, जो कि नेबरिंग कंट्री कई बार अटैक कराता है आपके लिए, to counter the swarm drone threat, the development marked the system milestone in enhancing what? India's defense capability. In this Bhagwastra what? In one shot they will be giving 64 missile continuously. So it having what? It can fire 64 micro missile one time. It can fire 64 micro missile in one time. एक बार में कितना? 64 माइक्रो मिसाइल को ये लोग हिट करता है। तो अगेन अगर आपसे बोलते हैं भागवस्त्र क्या है, ये इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम है टू व्हाट? टू काउंटर द सॉन ड्रोन्स। जो सस्ते ड्रोन्स होते हैं उनको काउंटर करने के लिए भागवस्त्र बनाया गया है, इंडिजीनियस है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने इसको बनाया है। इट कैन डिटेक्ट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज अवे फ्रॉम 6 किलोमीटर अवे। मान लो यहां से 6 किलोमीटर दूर अगर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट चल रहा है तो भागवस्त्र क्या करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा ऊपर से। तो अगेन दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट कैन फायर हाउ मच? 64 माइक्रो मिसाइल इन वन टाइम। दैट इज कॉल्ड भागवस्त्र। व्हाई? बिकॉज it is enhancing India's defense capability against what? Emerging aerial threats. तो अगेन भागवस्त्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है, मैंने भागवस्त्र पढ़ा दिया, मैंने सरधवा बता दिया आपको, मैंने ला पेरोज एक्सरसाइज बता दी, मैंने सूर्य किरण इंडिया नेपाल सलझांडी नेपाल के बारे में बताया, मैंने डीआरडीओ ने अभी 3 नेवल असेट्स को कमीशन किया है, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस बख्शीर। ठीक है, मैंने नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल के बारे में बताया, नाग के बारे में। तो ये सारी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई। डीआरडीओ ने एक जैकेट बनाई है मल्टी लेयर, उसका नाम है हिम कवच। तो अगेन हिम कवच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर जो भी मैं आपको करंट अफेयर बता रहा हूँ ये हम याद भी करते चल रहे हैं कि हमने कितने कितने करंट अफेयर के टॉपिक पढ़ लिए। सरधवा पढ़ लिया हमने, भागवस्त्र पढ़ लिया हमने, ला पेरोज बताया 4th एडिशन है, कहां पर हो रहा है? मलक्का स्टेट, सुंदर स्टेट और लैम्बॉक स्टेट में हो रहा है। सूर्य किरण हो गया जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और नेपाल के बीच में, कुमाऊं रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, नेपाल में एडिशन हो रहा है। अगेन आई हैव डिस्कस अबाउट व्हाट? नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल,
इवन आई डिस्कस अबाउट हिम कवच, ये जैकेट है जो 20 डिग्री से लेके -60 डिग्री तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। इवन आई हैव डिस्कस अबाउट आईएनएस सूरत, आईएनएस सूरत जो क्या है वारशिप है, आईएनएस नीलगिरी क्या है ये फ्रिगेट है, एंड आई बख्शीर क्या है सबमरीन है। तो देखिए क्लास में ही आप रिवाइज करते चलना, जो जो चीज मैं बता रहा हूं वो आपके लिए काफी रहेगी। अभी आप एक और चीज याद रखना, रिसेंटली व्हाट हैपेंड, वन मोर थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर, और यू कैन से यूनाइटेड, ये तो डिफेंस वाला है, तो डिफेंस में राजनाथ सिंह चेयर्ड अ मीटिंग एंड दे हैव डिक्लेयर्ड 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म, ईयर ऑफ रिफॉर्म। ठीक है, अभी जब इनका मिनिस्ट्री ऑफ का है तो यूनाइटेड नेशन का भी आता है ईयर 2025, तो ऐसे आपको सारे ईयर्स रखने हैं कि किसके हैं। तो डिफेंस का जो ईयर है वो है ईयर ऑफ रिफॉर्म। बेसिकली काम क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है ईयर ऑफ रिफॉर्म के बारे में, तो बेसिकली टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन आर्म फोर्सेज इनटू टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कॉम्बैट रेडी फोर्सेस फॉर इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन ऑपरेशन। So this is very much important, year of reform. So again this become very much important. Same way आपको यूनाइटेड नेशन का डिक्लेयर करना है 2025 क्या डिक्लेयर किया गया, ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन एंड क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी। तो यूनाइटेड नेशन ने भी कौन सा डिक्लेयर किया, यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्स दैट इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ईयर ऑफ preservation, year of glacier preservation and quantum science technology. Again this become very much important. तो ये 2025 का है, तो इसका कई बार इसका एक और है ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी इन्होंने डिक्लेयर किया है। सेम वे 2024 का आ जाता है कि ईयर ऑफ कैमिलेट्स डिक्लेयर किया था, 2023 का ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया था, और 2022 का ईयर ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट किया था। तो अगेन दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेम वे आप बात करते हैं, इंडियन नेवी हैज सेकंड मल्टीपर्पज वेसल दैट इज कॉल्ड उत्कर्ष, लॉन्च बाय एल&टी। मल्टीपर्पज व्हीकल मतलब क्या होता है, उत्कर्ष का काम होता है रेस्क्यू करना, सर्विलेंस कराना। तो मल्टीपर्पज वेसल है ना, कई काम एक साथ करेगा, रेस्क्यू भी करेगा, सर्विलेंस भी करेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें करेगा। ये कौन सा व्हीकल है, सेकंड है। तो पहला क्या है, पहला है समर्थक, पहला क्या है मल्टीपर्पज व्हीकल, समर्थक, मल्टीपर्पज व्हीकल दैट्स कॉल्ड समर्थक। दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। बुक्स एंड ऑथर की बात करते हैं तो वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसके जो ऑथर है वो है पंकज मिश्रा। सेकंड है हाउ इंडिया स्केल्ड द माउंट ऑफ G20, ठीक है, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। अब इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी करी थी, इनके जो ऑथर थे द इंडिया स्केल द G20, अमिताभ कांत वाज द ऑथर ऑफ G20 का। इस बार का जब इंडिया ने प्रेसिडेंसी की थी तो इसका थीम क्या था, 2023 की बात कर रहे हैं, इसका थीम क्या था, वासुदेवम कुटुंबकम। अब वासुदेव कुटुंबकम कहां से लिया गया था, इट वॉज टेकन फ्रॉम महाउपनिषद, ये महाउपनिषद से लिया गया था, महाउपनिषद, वासुदेव कुटुंबकम टेकन फ्रॉम महाउपनिषद। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो अगेन दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स गो। सो दिस इज द थर्ड बुक, लॉन्च ऑफ इंडियन रेनेसां। रेनेसां का मतलब होता है रिवाइवल एज, व्हेन वी मूव फ्रॉम मिडिवल टू मॉडर्न एज, रेनेसां पीरियड। एंड द रेनेसां, द मोदी डिगेट, द ऑथर इज डॉक्टर ऐश्वर्य पंडित। So these are the three books were there in the month of January, that is very much important. The world after Gaza, तो गाजा आपको याद रखना है कि जब इजराइल पैलेस्टीन का वार चल रहा है तो द गाजा लोकेशन, दिस वाज द मैप ऑफ इजराइल, सो दिस इज कॉल्ड गाजा पट्टी, दैट इज रूल्ड बाय हमास, एंड दिस इज कॉल्ड वेस्ट बैंक, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। और यहाँ पर है आपका जेरूसलम। So again the location of Israel become very much important, location of Mediterranean Sea become very much important. So this is how the questions can be asked in your defense related examination. So launch of Indian Renaissance, that is Aishwarya Pandit, and how India scaled the G20, G20 को किस तरीके से हमने scaled किया, so what were the issues were happening, तो वो सारा चीज हमने देखा। So India always focus on what, inclusive, ambitious, decisive, action oriented G20.
ठीक है, वी ऑलवेज फॉलो व्हाट कि इंक्लूसिव होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, डिसिसिव होना चाहिए एंड एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए. दिस वाज द इश्यूज. नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स की. स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो व्हाट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर कौन है? जनिक सिनर डिफेंडेड हिज ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल विद अ डोमिनेंट विक्ट्री ओवर अलेक्जेंडर ज़ेवरेव एंड बिकमिंग द यंगेस्ट प्लेयर सिंस जिम कोरियर टू विन द बैक टू बैक टाइटल्स एट मेलबर्न. सो ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर कौन है? जनिक सिनर है. तो अगेन देखो, दो तीन चीजें याद रखना एग्जाम में. ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, इटालियन ओपन, ठीक है, विंबलडन ओपन, ये चार ओपन के विनर इंपॉर्टेंट रखना. इनमें से पेपर में क्वेश्चन आता है कि इन सबका विनर कौन है. सेम वे लियोन मेसी द कैप्टन ऑफ अर्जेंटीना फुटबॉल टीम वाज अवॉर्डेड व्हाट? यूनाइटेड स्टेट द मेडल ऑफ फ्रीडम. सो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है यूएस का, ठीक है. हमारे में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न. तो अमेरिका का क्या है? प्रेसिडेंटल फ्रीडम ऑफ मेडल है, जो कि लियोन मेसी को मिला है, जो कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कैप्टन है, ठीक है. तो द सेकंड फुटबॉलर, सो मेसी इज द सेकंड फुटबॉलर टू रिसीव. इससे पहले किसको मिला था? मेगा रैपिनो को मिला था, ठीक. दिस यू शुड बी रिमेंबर. नेक्स्ट वे, द इनॉग्रेशन खो खो वर्ल्ड कप वाज बिगिन एट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम एट न्यू दिल्ली. अभी जनवरी का जो करंट अफेयर था उसमें बोला गया था खो खो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, लेकिन खो खो वर्ल्ड कप का जो विनर था मेन कैटेगरीज में वो इंडिया था और वुमेन कैटेगरीज में भी इंडिया था. इन बोथ द कैटेगरीज इंडिया इज द विनर. दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर. एंड इसका जो टैगलाइन थी दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड गोस खो. टैगलाइन थी द वर्ल्ड गोस खो. इसका जो मैस्कट था वो तारा एंड तेजस था. मैस्कट एक गुड लक चार्म होता है, दैट्स कॉल्ड तारा एंड तेजस. अगेन दिस वर द मैस्कट, दैट्स कॉल्ड तारा एंड तेजस. दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. और इंडिया हैज वॉन द टाइटल ऑफ मेन एंड वुमेन बाय डिफीटेड हूम. किसको हराया था? वी आर डिफीटेड इन बोथ कैटेगरी, दैट्स कॉल्ड नेपाल. This become very much important for examination point of view. Now my question is there, how many players are there in Kho-Kho? Kho-Kho में कितना player होता है? तो again a question can be asked, there are total how many player in Kho-Kho? There are 9 player in Kho-Kho. Kho-Kho में कितना player होता है? 9 player होता है Kho-Kho में. तो ये चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. द वर्ल्ड गोज खो was the tagline, mascot was Tara and Tejas, और इंडिया डिफीटेड नेपाल in men category, India defeated Nepal in women category, and total 9 players are there, and it was begin in January. This is all okay. Next one आता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स. If we go with the Khelo India Winter Games, it has been started with the enthusiasm with the icon at Leh Ladakh, marking the commencement of the 5th edition. तो ये कौन सा एडिशन है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स. याद रखना, खेलो इंडिया के कई गेम्स होते हैं. खेलो इंडिया विंटर गेम्स होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होता है, ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स होता है, अभी नया हुआ है खेलो इंडिया बीच गेम्स. तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो विंटर गेम्स का ये 5th एडिशन है. इसके 2 कैटेगरी होती है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. 2 फेजेस होते हैं. इसका जो विनर आया था, विनर भी डिक्लेयर हो गया है. द विनर ऑफ खेलो इंडिया, दैट इज कॉल्ड इंडियन आर्मी. द विनर इज इंडियन आर्मी वाज द विनर. अगर आपको याद रखना है कि ये विनर है. फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो 2020 में हुआ था, सेकेंड एडिशन 2021 में हुआ था, थर्ड एडिशन 2023 में हुआ था. इफ आई गो एंड गिव यू सम ब्रीफिंग कि फर्स्ट एडिशन की बात करें हम, कब हुआ था? 2021 में हुआ था. सेकेंड एडिशन की बात करें 2022 में हुआ था. 2022 में हुआ था. तो 2000 that's called 2021, 2023, 4th 2025 4 एंड 5th एडिशन जो कि हमारा 2025 में हुआ है. तो फर्स्ट एडिशन 20 में हुआ था, 21 में हुआ था, फिर कोविड-19 आ गया, थर्ड 23 में हो गया, 24 में हो गया, 25 में हो गया. अगर आप बात करते हो विनर की, फर्स्ट 3 में जो विनर था वो जम्मू कश्मीर था, 4th में जो विनर था वो इंडियन आर्मी था, और 5th में जो विनर है वो कौन है? इंडियन आर्मी. इन तीनों में विनर कौन था? JNK. तो इसमें कौन विनर है? इंडियन आर्मी. और 5th में कौन विनर? इंडियन आर्मी. सो अगेन दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. और इसका जो मैस्कट था वो स्नो लेपर्ड था, दैट इज कॉल्ड शीन ए शीन.
तो शीन है, शीन इसका मैस्कट था, दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हुए हैं 2025 में, जिसका सेकेंड एडिशन आपका दिल्ली में हुआ है। मैस्कट जो था वो उज्ज्वला था, आगे वाले करंट अफेयर में देखेंगे। उसका जो विनर है वो हरियाणा था, और इसका जो एंथम था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। और ये सेकंड एडिशन था जो कि दिल्ली में कंडक्ट किए गए थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स। मैंने हर बार बोला है, कभी भी आप करंट अफेयर को देखें तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स एंड खेलो इंडिया बीच गेम्स, एंड लास्ट वन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। साल में ये 6 गेम्स होते हैं खेलो इंडिया के नाम से यूथ करते हुए, वो आपको ध्यान में रखना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में इंडियन आर्मी था, सेकंड में जो उसका विनर आया था वो हिमाचल प्रदेश आया था, और थर्ड में जो विनर आया था दैट इज कॉल्ड योर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अगेन दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट बात करते हैं हम द नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप। ऑफिशियल लोगो इसका मैस्कट स्टार्ट किया गया था, द सिंबलाइज द डिटर्मिनेंस एंड रेजिलियंस ऑफ पैरा एथलीट्स while the logo reflect the dynamic and inclusive nature of event। तो कहां पर सेट होना है इसको, होना है तमिलनाडु में होना है। द चैंपियन एम्फसाइज एम्पावरमेंट, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी ऑफ पैरा गेम्स। तो नेशनल पैरा एथलीट्स दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कहां पर हो रहा है ये आपका, दैट इज हैपनिंग इन तमिलनाडु। दिस बिकम वेरी मच हैपनिंग। एक और याद रखना, इंडिया इज होस्टिंग व्हाट, इंडिया इज होस्टिंग व्हाट, द सेकंड नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप। दिस यू शुड बी रिमेंबर। तो इसमें जो हुआ था नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप, ये तमिलनाडु में हुआ था। आई डिस्कस विथ यू ऑल। इसके विनर भी आ गए हैं। हु इज द विनर ओवर हियर? इफ यू डिस्कस द विनर इज हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी जो इंडिया होस्ट कर रहा है वो पहला वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 में होस्ट करेगा। तो इंडिया विल बी होस्टिंग व्हाट, इंडिया विल होस्ट 12th पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप इन 2025। 2025 में हम लोग होस्ट करेंगे। इसका 23rd वाला आपका तमिलनाडु में हुआ था, और विनर आपका मैंने बता दिया। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। बेसिकली ओवर द लास्ट परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 years, श्री जुकेश डी चेस, हरमनप्रीत हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट एंड मनु बक्कर शूटिंग। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेम इंडियन ओपन के जो विनर है फाइनल लिस्ट, मेन सिंगल्स, वुमेन, मेन डबल्स, वुमेन डबल्स एंड मिक्स डबल्स, ऑल आर मेंशन ओवर हियर। सो आप पास नजर डाल लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, दैट इज कॉल्ड स्पेस डेक्स। इफ यू डिस्कस द स्पेस डेक्स इज अ जाइंट लीप ऑफ इसरो सक्सेसफुली लॉन्च स्पेस डेक्स मिशन टू डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट, स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी। स्पेस डॉकिंग क्या होता है? स्पेस डॉकिंग, स्पेस डॉकिंग इज बेसिकली व्हाट, ट्रांसफरिंग द क्रू मेंबर ऑफ फ्यूल। तो उसको क्या कहते हैं? डॉकिंग। सो हमने क्या स्पेस मिशन क्या है कि जब स्पेस क्राफ्ट की डॉकिंग कराते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 2 एयरक्राफ्ट विल बी कमिंग एंड कमिंग, डॉकिंग, डॉकिंग मतलब ज्वाइंट करते हैं, या तो फ्यूल ट्रांसफर करना है, कोई क्रू मेंबर को भेजना है, एस्ट्रोनॉट को भेजना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल ज्वाइनिंग ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस। सो बेसिकली व्हाट इट इज मीन, फिजिकल ज्वाइनिंग ऑफ 2 spacecraft. It's a physical joining of 2 spacecraft in space. क्यों भेजना होगा? What is the main reason? To transfer crew, equipment and fuel. एक्चुअली क्या है? मार्किंग द माइलस्टोन, ठीक है। इट वाज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एंड बेसिकली इट विल बी हैविंग कैरीड द 2 स्मॉल स्पेसक्राफ्ट दैट इज कॉल्ड चेजर एंड टारगेट टू लियो। मान लीजिए ये अर्थ है, यहां पर आता है आपका लियो, यहां पर आता है मियो, यहां पर आता है हाई अर्थ ऑर्बिट। तो आपके लियो में जाना है, और 2 स्पेस को फिजिकली डॉकिंग बोलते हैं। अनडॉकिंग मतलब निकालना, डॉकिंग मतलब ज्वाइन कराना। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो स्पेसडेक्स आपको याद रखना है क्या है? डॉकिंग ऑफ 2 एयरक्राफ्ट फिजिकली, दैट इज इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो हैज अचीव्ड एन माइलस्टोन ऑफ 100 लॉन्च ऑफ GSLV-15, दैट्स कॉल्ड बूस्टिंग इंडिया नेविक मिशन जो हम बता रहे हैं, इनहांसिंग अ सेल्फ रिलायंस इन सैटेलाइट नेविगेशन। तो नेविक के लिए हमने इसको यूज करने के लिए GSLV रॉकेट हमने लॉन्च किया है। नेविक इज बेसिकली व्हाट, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमारा खुद का GPS सिस्टम रहेगा, इट विल बी वेरी मच यूजफुल, इट विल बी कवरेज फ्रॉम इंडिया टिल 1500 किलोमीटर। टोटल हाउ मेनी सैटेलाइट्स विल बी देयर, 7 सैटेलाइट विल बी देयर इन नेविक। और इनका मेन फंक्शन क्या होगा, रीजनल नेविगेशन सिस्टम दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगेन दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, थोड़ा याद रखना। मान लो इंडिया का नेविक हो गया, GPS USA का हो गया, GPS USA का हो गया, ग्लैनोस आपका रशिया का हो गया, गैलियो आपका यूरोप का हो गया, एंड बाइडो आपका चाइना का हो गया। जीपीएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोग कर देना, ठीक है। सेम वे बात करें, ये किस में जाएगा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाएगा। इंडियाज बूस्टिंग इंडियाज व्हाट, नेविक सिस्टम, नेविक मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। टोटल 7 सैटेलाइट विल बी देयर। तो हमारा खुद का GPS की तरह काम करेगा और कवरेज इसका 1500 किलोमीटर तक ये कवर करता है। लेट्स स्टार्ट। Then BIMTech is basically a blockchain powered digital currency. So basically it is being developed for efficient transaction. ठीक है, BIMTech is the first business school in India to adapt such technology. So basically क्यों बोला गया था, to having a secure and digital currency payment happens. So following IIT Madras, the initiative marked forward to integrate the blockchain technology into academic setting. तो BIMTech आपको याद रखना है, कुछ नहीं है, ब्लॉकचेन पावर डिजिटल करेंसी है फॉर सिक्योर एंड एफिशिएंट पेमेंट। नाउ कम टू February पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट हैपेंड रिसेंटली, February व्हाट हैपेंड, द न्यू इनकम टैक्स बिल हैज बीन पास्ड। तो मेजर कंपोनेंट्स जो आप देखेंगे इनमें कि PM कौशल विकास योजना मिलेगी आपको, ठीक है, PM अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम मिलेगी, जन शिक्षा संस्थान स्कीम मिलेगी। सो जस्ट एन स्कीम, यू कैन जस्ट रीड इट डाउन द स्कीम्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है गवर्नमेंट स्कीम्स के भी, तो यू कैन जस्ट रीड इट आउट द कॉम्पोनेंट्स एंड इट विल बी इजी फॉर यू। सो नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड हिमाचल प्रदेश हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्टार्ट हो रहा है, दबोता नालागढ़ में हो रहा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, विद 1 मेगावाट कैपेसिटी। इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां चल रही है, दैट इज हरियाणा में चल रही है, जिंद टू सोनीपत। इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जिंद टू सोनीपत। बढ़े आगे। सेम वे मणिपुर चीफ मिनिस्टर हैज रिजाइन, व्हाई ही इज रिजाइन, बिकॉज ऑफ एथनिक वायलेंस ऑफ political pressure. Same way your Manipur become very much important and your president rule in Manipur become very much important. So you should be remembering the what happening in Manipur. Naga, Kuki and Metis community were conflict was going on over the issue of reservation, and that's why the Manipur CM Biren Singh has been resigned and president rule has been imposed in Manipur. So again for your polity point of view, your president rule become very much important, that is article 356 and article 365. तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन बिटवीन मेथीज एंड क्यूकी कम्युनिटी रिजल्टिंग द लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस इशू के ऊपर तो नहीं जाएंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि द कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन इन मणिपुर बिटवीन नागा, कुकी एंड मेथी कम्युनिटी ओवर द इशू ऑफ रिजर्वेशन। और इस चक्कर में वहां पर क्या लगाया गया, प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज्ड देयर। सो अगेन लोकेशन ऑफ मणिपुर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मणिपुर में एक क्या है, मणिपुर में ओनली floating national park in world। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन वर्ल्ड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है केबुल लैमजाओ
national park. It is situated on Lothak Lake. It is situated on Lothak Lake. सेम भी बात करते हैं. 38 नेशनल गेम्स हैज बीन कंक्लूडेड इन हल्द्वानी. हल्द्वानी में हुआ था 38 नेशनल गेम्स. कहां पर कराए गए थे? हल्द्वानी में कराए गए थे. दैट इज उत्तराखंड में इट वाज कंडक्टेड. अगेन दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो वील बी डिस्कसिंग द नेशनल गेम्स हियर and it was held in January to February. The game was focused on sustainability with a theme called Green Games. और Green Games पे ऊपर फोकस किया गया था. Again, this become very much important for your examination point of view. Come to next one. So here, come to next one. That is called the summits. 38 national games हो गया, summits हो गए. So come to the summits here. The summit first one is BIMSTEC Youth Summit. If we go with the BIMSTEC Youth Summit, BIMSTEC is basically Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical economic cooperation. कहां पर कराया गया था? गांधीनगर गुजरात में कराया गया था. So bringing all the young leader of BIMSTEC together. So the focus was youth-led initiative, leadership and sustainable development. It was organized by Ministry of Youth and Affairs. So again BIMSTEC become very much important for examination point of view. So come to next one, that is called BRICS. BRICS. So BRICS summit was held in Rio de Janeiro, Brazil. So basically it is happening Brazil, Russia, India, China and South Africa as invited nation, and the focus was on global governance reform. So BRICS are what? BRICS है क्या? BRICS are the emerging economies of the world. BRICS are the emerging economies of the world. So basically BRICS has expanded themselves, and new member are Iran, Egypt and Saudi Arabia. And this event will shape the future global trade, finance and diplomatic ties. So again BRICS become very much important for examination point of view. So BRICS is very important person. So 2024 BRICS summit was held in Russia. रशिया में हुआ था. और इस बार का 2025 का थीम क्या है? What was the theme of 2020-25? This become very much important. The themes of BRICS are, ये नोट डाउन कर लेना, थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि पेपर में पूछता है. स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन, strengthening global south cooperation for more inclusive and sustainable growth, or you can say sustainable governance. So again this become very much important, the theme. Same way the defense 2000 defense news is there. Aerospace, Rajnath Singh has inaugurated the Aero India 2025, the 15th edition, where at Bengaluru Air Force Station. So air show hota hai, so that is was held in air show. It is very much important, and it was inaugurated at Bengaluru. So again this become very much important. Same way Tropic exercise, Indian Air Force, Army and Indian Army, Air Force and Indian Coast Guard has conducted Tropics. Tropics is basically theater level operational exercise, a major Indian Navy military exercise held in January. So it is conducted where? Indian Ocean region, including Arabian Sea and Bay of Bengal. So again Tropics exercise become very much important. So a joint coordination of Indian Army, Indian Air Force, Navy, Coast Guard was seen here at Indian Ocean region. Same way Equiverine. Equiverine is basically an exercise between India and Maldives. It was held in Maldives only. So Maldives become very much important, and the opening ceremony took place at Maldives National Defence Forces Training Center at Mal Fisla Fusi in Maldives. अभी recently Maldives और हमारे बीच में काफी सारे issues चल रहे थे. So again Maldives location
एंड विच डिग्री चैनल सेपरेट्स मालदीव्स एंड मिनिको आइलैंड? बताइए कौन सा डिग्री चैनल मालदीव्स और मिनिको आइलैंड को सेपरेट करता है? तो यू शुड बी रिमेंबर 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स मालदीव्स एंड मिनिको आइलैंड. 10 degree channel separates Andaman and Nicobar. Next, exercise Cyclone. A joint military exercise, India and Egypt, was conducted at Mahajan Firing Range, Rajasthan. So again, what is the aim of this exercise? Cyclone exercise. So Cyclone exercise aim to have a defense cooperation focusing on improving interoperability of special forces to counter terrorism, recognition and specialized operation. This become very much important. Same way, Winged Rider. Indian Army and Indian Air Force conducted Wing Rider, a joint exercise, Eastern Theatre Command, to enhance coordination and improve rapid capability or rapid development capability. तो Wing Rider Indian Air Force और Indian Army का एक joint exercise है जो कि Eastern Theatre Command में किया गया था to have a better coordination and cooperation. Same way, Cyclone 3 India and Egypt, Cyclone, Rajasthan. So same way, this is also cyclone and cyclone, the same exercise is there. Next is Dharma Guardian. So again, Dharma Guardian is a exercise between India and Japan. Dharma Guardian exercise between India and Japan. That is called 6th edition exercise Dharma Guardian. Will be starting in February at Mount Fuji, Japan. So Indo-Japanese military exercise will focus on urban warfare tactics, counter-terrorism operation under United Nations mandates. So again, Dharma Guardian become very much important. So go and see India and Japan Dharma Guardian military exercise. ठीक है, जिमेक्स इंडिया एंड जापान नेवल एक्सरसाइज एंड द वीर गार्जियन द एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान. नेक्स्ट वे, सो इंडियाज नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन INS सुजाता एंड INS वीरा हैज कंडक्टेड अ 3-day गुडविल विजिट टू वेयर कंबोडिया. 3 दिन गुडविल विजिट पे गए थे जस्ट फॉर अ फ्रेंडली जेस्चर हैविंग गुड टाइज बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया. एंड IGS इंडियन कोस्ट गार्ड वीरा एंड INS सुजंता has went for goodwill visit to Cambodia. Same way, Indian Navy has launched the 8th missile cum ammunition barge that is called LSMM-11 in Mira, Bhandaran, Maharashtra. So basically, the key role in the logistic support, transporting ammunition के लिए हेल्प करेगा, सप्लाई करेगा to the Navy platform, especially outer harbor, enhancing the operational capability during maritime missions. जब भी कोई मिशन होता है, कोई फ्यूल प्रोवाइड कराना है, रेस्क्यू कराना है, कुछ मैन पावर भेजनी हो, तो उसके लिए एक हमने मिसाइल कम एनुमिनेशन बैराज बनाया है LSAM-11, जो कि अभी हमने महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया था और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई. सेम में बात करते हैं अगेन स्पोर्ट्स. Carlos Alcaraz has won what? Rotterdam Open by defeating what? Alex de Minaur. So again this become very much important. इतना important नहीं है, Rotterdam Open है. Carlos Alcaraz become very much important. Same way that is called R Praganta Nanda, the Tata Steel Master Chess Tournament, has defeating G Jukesh in thrilling breaker. So again the first ever the Tata Steel Master title with the contribution of Arjun, who defeated Dukesh in earlier tournament. So again this is become important for sports, not that much important, but आप Carlos Alcaraz को रखना और इसको आप skip भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. Same way we have seen that recently what happened, PM Modi has been received what? Visited Mauritius. In Mauritius he marked a significant announcement including the overseas citizen of India card to Mauritian leader for inauguration of India's funded projects, and he received the highest civilian award of Mauritius, that is Grand Commander of the Order of the Star and the Key of Indian Ocean. So Key of Indian Ocean इन्होंने हासिल किया था, that is by PM Modi, the highest civilian award of Mauritius. So अब देखो important क्या होता है, PM मोदी कहीं कहीं जहां भी जाते हैं वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ले लेते हैं. तो आपको लिस्ट बनानी है कहां कहां पीएम मोदी गए हैं, वहां का क्या क्या हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर उन्होंने अभी तक रिसीव किया. दैट्स बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. सेम वे रायसीना डायलॉग conference was held in geopolitics and geoeconomics. Raisina is basically is in Delhi, Raisina Hills, where President House is located on Aravali, hosted annually in Delhi. So basically to bring the world leader together, सारे लीडर को एक साथ लेके आना, पॉलिसी मेकर, एजुकेटर, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक्स,
to have a discussion and shaping the international order. किस तरीके से क्या problems हैं, so it's calling all the different leaders of different sections of society, economy, industries expert, policy maker, education expert, and it is the 10th edition of Raisina Dialogue that was held in March. So they are going to discuss the critical platform for what? Fostering the dialogue, cooperation among the nation, and highlighting the India's role in the global affairs. तो इस रायसीना डायलॉग ऑन द बेसिस ऑफ शंग्रीला डायलॉग, एक एशिया पैसिफिक का डायलॉग होता है शंग्रीला डायलॉग, तो उसके बेसिस पे हमने भी बनाया है, दैट इज कॉल्ड रायसीना डायलॉग. 2016 से हमने स्टार्ट किया था और ये 10th एडिशन है रायसीना डायलॉग. इट इज बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो एज आई हैव सीन द सिग्निफिकेंस, तो इंडिया का रोल स्ट्रेंथन करना है ग्लोबल अफेयर्स में. सेकेंड वाज इकोनॉमिक पार्टनरशिप को प्रमोट करना है. थर्ड वन, इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग यूथ or young leaders to come together and the think tank, so we can share what our knowledge for academics, research, young leaders, innovative thoughts, leadership. So again, these are the significance of Raisina Dialogue of 2025. Same way, we can see the Hockey India Annual Award, the list of Hockey India कि किस किस को क्या क्या अवार्ड मिला है. तो हॉकी इंडिया बलजीत अवार्ड फॉर गोलकीपर सविता पूनिया को मिला है, ठीक है. फॉर डिफेंडर अमित रोहितास को मिला है. फॉर मिडफील्डर हार्दिक सिंह को मिला है. फॉरवर्ड अभिषेक को मिला है. एंड दैट इज कॉल्ड अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दीपिका को मिला है अंडर 21. सेम वे अपकमिंग प्लेयर मेन दैट इज कॉल्ड अरिजीत सिंह हुंडल को मिला है. सेम वे प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन सविता पूनिया. एंड मेंस में हरमनप्रीत सिंह जिनको रिसेंटली ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है. और हॉकी मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम पे वर्ल्ड कप 75 विनिंग टीम के ऊपर ये अवार्ड हम देते हैं. सो अगेन दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू शुड बी रिमेंबर फ्यू स्कीम्स दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सेम वे यू शुड बी रिमेंबर दिल्ली पुलिस हैज बीन लॉन्चिंग व्हाट अ शिष्टाचार स्क्वाड. शिष्टाचार स्क्वाड क्यों स्टार्ट किया दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने हर डिस्ट्रिक्ट में? टू एनहांस वुमेन सेफ्टी इन पब्लिक स्पेस. सो जैसे कि कोई आईटीज करता है, छेड़ देता है, उसको फोकस करने के लिए, हरासमेंट होता है उसको रोकने के लिए एक्टिव पेट्रोलिंग की जाएगी, सरप्राइज चेक्स किए जाएंगे एंड पब्लिक आउटरीच किया जाएगा. दैट्स कॉल्ड शिष्टाचार प्रोग्राम. शिष्टाचार प्रोग्राम किसका है? दिल्ली सरकार का है, टू एनहांस वुमेन सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस. सेम वे दिस ऑल बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. रेस्ट you can see. Same way defense, the Sea Dragon. Sea Dragon exercise is basically conducted where at USA coast, and it include India, Japan, Australia and South Korea. So again the Sea Dragon exercise is a multilateral submarine anti-warfare exercise और जो कि यूएस में की गई थी, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया ने पार्टिसिपेट किया है. सेम वे खंजर एक्सरसाइज इंडिया एंड किर्गिस्तान के द्वारा किया गया था. 12th एडिशन है और ये किर्गिस्तान में ही कराई गई थी. That's called Khanjar exercise. Next, tropics exercise. I think we have already seen the Indian Ocean region, Arabian Sea और Bay of Bengal में हुआ था. Same way, 6th edition corporate and 4th edition Bongo Sagar. Corporate and Bongo Sagar between India and Bangladesh. That has been conducted in Bay of Bengal. Basically to enhance what? Maritime security, strengthen cooperation, combat criminal activities at the sea under supervision of Commander that is called Faultila West. ठीक है. Again this is Bongo Sagar and corporate आपको याद रखना, that is important. Same way Varuna, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में वरुणा एक्सरसाइज इट इज देयर. एंड एयरक्राफ्ट दैट्स कॉल्ड कैरियर विक्रांत एंड चार्ल्स दी गॉले along the fighter aircraft frigates Scorpion class submarine participated. Basically was to strengthen the air defense and anti submarine warfare surface combat capability. तो वरुणा एक्सरसाइज आपको याद रखना इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है. प्रचंड पहाड़, अगेन प्रचंड पहाड़, इंडियन आर्मी कंडक्टेड अ प्रचंड पहाड़ एक्सरसाइज, अ ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन. ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने पार्टिसिपेट किया था अरुणाचल प्रदेश में. और फोकस क्या था? जो ज्वाइंट कॉपरेशन, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, सर्विलेंस, कंट्रोल, and these all things were there. Try service, Prachand Prahar. So again this become very much important. If we discuss the first training squadron of INS Sujanta, Shardul and INS Veera has completed the visit to Thailand. So basically it's a what it involved what coordination, professional exchange, joint naval exercise between India and Thailand.
So again, first squadron of Indian Navy has been Sujanta, Shardul and Veera. The Coast Guard vehicle has participated. Again, this was an image, the first training of Indian Navy. So again, it was there. Same way we discuss about some exercise over here. If we go with the desert flag, Indian Air Force has arrived where? For Al Darfa Air Base at United Arab Emirates to participate desert flag exercise. So it include forces from various nations enhancing global maritime collaboration. Again, desert flag become very much important. India participated, UAE hosted, many nations has participated. Exercise Balikatan, again a joint exercise, Philippines hosted a Balikatan involving United States, Australia and Japan. So basically why? The tension is going on over South China Sea because dominance of China over there. So again, you should be remember, दुस्तिलिंग एक्सरसाइज दुस्तिलिंग इंडिया एंड उज्बेकिस्तान दुस्तिलिंग कहां पर हुई थी? पुणे में हुई थी. 6th edition took place there. So again, Indian ISRO has or you can say DRDO, Defense Research Development Organization, has successfully released what? The trial of long range guided bomb that is called named Gaurav has been conducted. और कैसे किया गया था? That is by Sukhoi फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू इसको टेस्ट किया गया था. गौरव मिसाइल, गौरव बॉम्ब को, ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर है. दैट इज इंपॉर्टेंट. So we have covered here. Some sports is there, so you can just go to the scopes. And again, I told the Khelo India Youth Game. So here the Khelo India Youth Games are also there. It was started in Bihar, so this become very much important. And this week you should be remember. So Khelo India Youth Games was conducted in where? It was conducted in Bihar. And who was the winner here? Maharashtra was the winner in Khelo India Youth Game. And what was the mascot here? Gaj Simha. Gaj Simha was the winner. So inspired from Pala period temple. Gaj Simha. It is very much important. Same way, NISAR, NASA ISRO Synthetic Aperture Radar Mission. So basically it is for what? It is launched for Earth observation calibration between ISRO and NASA. So now expected to launch by June 2025. GSLV, Geosynchronous Launch Vehicle, to basically to monitor what? जैसे climate change हो रहा है, environmental change हो रहा है, ठीक है, ground deformation हो रहा है. It will be having advanced climate disaster model. So again this become very much important. That is called first major NASA and ISRO Earth Science mission showcasing a joint space. That is called NISAR. तो NISAR क्या याद रखना है? NASA ISRO Synthetic Aperture Radar. So basically to monitor the Earth observation, climatic change, environment change, everything. Same way, PM Modi has received again a highest civilian award of Sri Lanka, that is called Mitra Vibhushan. Mitra Vibhushan is the highest Sri Lankan award. So अभी मॉरिशस गए थे, ठीक है, फिर श्रीलंका गए थे. दिस इज हाउ, जहां भी जा रहे हैं. अभी साइप्रस भी गए थे, वहां का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था रिसेंटली. सेम वे पीएम मोदी हैज रिसीव्ड द civilian award of Sri Lanka, that is Mitra Vibhushan. Again this become very much important. Same way these are government policies, that is very much important. One state one RBI policy, Pradhan Mantri Mudra Yojana providing loan, and last one that's called Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Scheme. So again, so what happened here? कुछ नहीं था, इसमें हाइक इंक्रीज कर दिया गया था. जो वेजेस थे वो हाइक कर दिए गए थे 2.33% से लेके 7.4% से लेके, विद द इंक्रीजिंग ऑफ वेजेस फ्रॉम 7 to 26 rupees per day depending upon the state. This marked the first Narega's wages have reached 400 rupees per day in any state, with Haryana recording the highest increase. मतलब क्या बोला था इसमें? गारंटेड 100 days का अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट देने की बात करी जा रही थी, जो कि किया जा रहा था रूरल एरिया में मनरेगा का. तो इसमें इंक्रीज किया गया था. ये सारी चीजें थी. मुद्रा योजना लोन वगैरह देने की बात कर रहे थे, जिसकी फाइनेंस वगैरह इजीली रूप से प्रोवाइड किया जाए. सो अगेन मुद्रा योजना इज देयर एंड प्रधानमंत्री नेशनल रूरल गारंटी स्कीम प्रोग्राम इज देयर. सो दिस इज व्हाट द करंट अफेयर नोट्स इज देयर एंड वी आर गोइंग टू शेयर यू दिस पीडीएफ ऑल्सो. तो आप इस पीडीएफ को अपने पास रखिएगा, इसे नोट डाउन कीजिएगा. सो यहाँ पर हमने अपना करंट अफेयर कवर्स किया. वेरी सून विल बी कमिंग विद द न्यू करंट अफेयर सेशन. I hope you enjoy the session. Thank you and have a nice day. Jai Hind.